जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हमने शुरू की हुई है एसएससी जीडी 2025-26 के लिए दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर पेपरों के दोस्तों प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इन क्लासों में हम एसएससी जीडी में पीछे पूछे गए विगत वर्षों में जीके जीएस के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप करना चाहते हैं एसएससी जीडी कर्मा बैच से तैयारी, तो दोस्तों एसएससी जीडी का कर्मा बैच RWA का मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको चाहिए एसएससी जीडी का कर्मा बैच RWA का, तो दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जो एक RWA के ऐप पर क्लास होती है, तो दोस्तों हम आपको इन क्लासों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे ही आप दोस्तों हमसे जुड़ेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आपको डेली उस पर क्लासेज मिलती रहेंगी। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या दोस्तों ओडिशा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में 1238 से लेकर 1264 ईस्वी में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। दोस्तों, अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा दोस्तों 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यही आपके लिए दोस्तों अब इम्पोर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के वायसराय की, तो दोस्तों वायसराय का पद दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में लाया गया था, जो कि दोस्तों 1858 में दोस्तों ये पद बनाया गया था। दोस्तों ये पद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको हटाकर दोस्तों वायसराय बनाया गया था। और दोस्तों पहले भारत के वायसराय कैनिंग थे। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लें हम यहाँ पर, पहला भारत का वायसराय कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के समय प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। दोस्तों भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी दोस्तों कैनिंग था, और जो भारत का पहला वायसराय था दोस्तों वो भी कैनिंग ही था। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाना है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो दोस्तों कैनिंग थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला कहाँ का मुख्य केंद्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलमकारी चित्रकला का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों कलमकारी चित्रकला का संबंध दोस्तों हो जाएगा हमारा कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी दोस्तों आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कलमकारी चित्रकला की, तो ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दोस्तों दो रूप विकसित हुए हैं। ये दोस्तों दो रूप कौन कौन से हैं? तो एक है दोस्तों मछलीपट्टनम कलमकारी, ये भी दोस्तों आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। दूसरी है दोस्तों श्री कलाहस्ती कलमकारी, तो ये भी दोस्तों
आंध्र प्रदेश से है। दोनों ही दोस्तों आपसे पूछ सकता है। मछलीपट्टनम कलमकारी का संबंध भी आंध्र प्रदेश राज्य से है। वहीं दोस्तों श्रीकालाहस्ती कलमकारी का संबंध भी आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी पूछ लेता है दोस्तों, जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर था उसका निर्माण दोस्तों गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम देखें, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन पांचवें गुरु सिख अर्जुन गुरुदेव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। किससे दोस्तों? स्वर्ण मंदिर को ही दोस्तों हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब के नाम से ही जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में दोस्तों मरवा दिया था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, आपको याद रखना है। 1604 में दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर था इसको पूर्ण कराया था अर्जुन देव जी के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो इसका शुरू कराया था, जो स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी वो दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो गुरु रामदास जी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से राज्य से ही निकलती है, और जो यहाँ पर नर्मदा सागर है वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अन्य परियोजनाओं की, जो कि किस राज्य व दोस्तों किस नदी पर स्थित है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों जवाहर सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है, वह दोस्तों राजस्थान में दोस्तों स्थित है। तिलैया परियोजना दोस्तों बराकर नदी पर और झारखंड राज्य में स्थित है। डायरेक्ट दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर है और दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके लिए हो जाती है, एक बार दोस्तों जरूर इनको देख लेना। साथ में दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ्स चाहिए तो आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है शिल्पादिकारम, नालादियार, तोलाकापियम या दोस्तों अगला है हमारा एटुगोथई। तो दोस्तों इनमें से जो तमिल भाषा में लिखा गया है वो दोस्तों शिल्पादिकारम को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शिल्पादिकारम नुपुर की कहानी के लेखक चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई इलंगो आदिकल माने जाते हैं। उसका नायक कोवलन एक व्यवसायी था तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने दोस्तों कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो एक बार इस परिभाषा को जरूर पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है दोस्तों आल्प्स, हिमालय, एंडीज या दोस्तों रॉकी पर्वत। दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम एंडीज पर्वत श्रृंखला की, तो दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकानकागुआ है जो 7000 मीटर ऊंची है। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि जो एंडीज पर्वतमाला है वो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साथ में दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अटाकामा मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें एंडीज पर्वत शिखर की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 7000 मीटर तक दोस्तों ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों
WTO, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या दोस्तों IMF? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों विश्व बैंक की, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। विश्व बैंक की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित इसको किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए दोस्तों कार्य कर रहा है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये है कि विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में दोस्तों की गई थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? जैसे कि दोस्तों हमारी धरती है, इसका दोस्तों एक उपग्रह है चंद्रमा। ऐसे ही दोस्तों मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 2। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। जानते हैं कि दोस्तों कौन कौन से वो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को ही दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दोस्तों 2 उपग्रह हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नाम याद रखने आपको, फोबोस और डीमोस। ये दोस्तों दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों RWA का बैच चाहिए तो दोस्तों कंप्लीट बैच मिलेगा आपको मात्र 99 रुपीज़ में। अगर बैच चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट जरूर कर ले। व्हाट्सअप का नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेल, दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं हम ओलंपिक की। तो दोस्तों ओलंपिक जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना दोस्तों 23 जून 1894 में दोस्तों की गई थी। वहीं दोस्तों जो पहले ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों 1896 में। साथ में दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्नास्टिक को। तो दोस्तों जिम्नास्टिक को 1896 में ही दोस्तों शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं। एक है दोस्तों कलात्मक जिम्नास्टिक, लेबत जिम्नास्टिक व दोस्तों ट्रैम्पोलिन। 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दोस्तों मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1896 में दोस्तों जिम्नास्टिक को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में दोस्तों शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों जो इसके दोस्तों 3 रूप बताए गए हैं, एक बार जरूर आप इनको देख लेना, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? दोस्तों वाणिज्यिक बैंकें वो बैंक होती है दोस्तों जो कि दोस्तों एक ग्राहक से दोस्तों सीधा संपर्क करती है, वही दोस्तों वाणिज्यिक बैंक होती है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपके लिए 1-2 बैंक के नाम बताता हूँ तो जैसा कि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है, दोस्तों HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सभी दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें RBI की तो दोस्तों वो एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, वो दोस्तों भारत सरकार का बैंक है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों का दोस्तों मुख्य क्या कार्य होता है? ऑप्शन है दोस्तों कच्चे माल की आपूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रिंट करना है दोस्तों जमा स्वीकार करना। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति करना तो दोस्तों ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। साथ में दोस्तों सभी बैंकों को नियंत्रित करना, ये भी दोस्तों एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। मुद्रा प्रिंट दोस्तों वाणिज्यिक बैंकें नहीं करती है, ये भी दोस्तों RBI के द्वारा ही किया जाता है। साथ में दोस्तों जमा स्वीकार करना, तो ये दोस्तों
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों का काम होता है दोस्तों धन जमा करना, वह दोस्तों उनको ऋण पर दोस्तों ऋण देना, यानी दोस्तों ब्याज पर ऋण देना या दोस्तों जमा करना। तो ये एक दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है, जिनका दोस्तों जो मेन उद्देश्य होता है वो दोस्तों लाभ अर्जित करना होता है। अगर दोस्तों बात करें हम यहाँ पर बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है। यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे दोस्तों सुरक्षा बीमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि एवं व्यवसाय के लिए वित्त पोषण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाणिज्यिक बैंकों के कार्य दोस्तों ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? दोस्तों इनमें से कौन सी है जो कि सबसे पुराना दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है बारडो, छम, भरतनाट्यम, घुमुरा या दोस्तों बिहू। तो दोस्तों इनमें से मात्र एक है भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है, बाकी के दोस्तों सभी लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी दोस्तों भरतनाट्यम हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भरतनाट्यम को सादिर अट्टम्बी कहते हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम एवं तालम का समावेश होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली में से है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। दोस्तों अगर हम बात करें कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों 8 है, जिनमें जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों भरतनाट्यम है। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे नया है, तो वो दोस्तों सत्रिय नृत्य है, जिसका संबंध दोस्तों असम राज्य से है। वहीं दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य का संबंध दोस्तों तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिमी घाट है दोस्तों मिजोरम पर्वत। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सुंदरवन। दोस्तों इनमें से एकमात्र सुंदरवन दोस्तों यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है। दोस्तों अगर हम बात करें कुल बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उनकी संख्या दोस्तों अभी तक कुल 18 है। आगे दोस्तों ये बढ़ भी सकती है। बात करें दोस्तों अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि दोस्तों नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरवन व दोस्तों सेसलम आदि। ये दोस्तों जितने यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों सभी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? दोस्तों एलबीडब्ल्यू का दोस्तों पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है लेग बिफोर विकेट, लेग बिटवीन विकेट, लेग ब्रेक विकेट या दोस्तों लेग बियॉन्ड विकेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेग बिफोर विकेट दोस्तों एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम दोस्तों होता है। दोस्तों एलबीडब्ल्यू जिसे लेग बिफोर विकेट कहा जाता है, वर्ष 1774 में एलबीडब्ल्यू नियम को सबसे पहले लाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता है, जिससे वह आउट नहीं हो पाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको 1774 से दोस्तों लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? दोस्तों वियतनाम की राजधानी हानोई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों कुछ अन्य देश व राजधानियों की, तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों हानोई है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है, व दोस्तों नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। दोस्तों ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ थी जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो दोस्तों पहले जो संसद की बैठक होती है, तो दोस्तों उसका जो पहला घंटा है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है शून्यकाल, जीरो हावर, प्रश्नकाल या दोस्तों क्वेश्चन हावर, विशेष अधिकार घंटा या दोस्तों ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दोस्तों जो संसद का पहला घंटा होता है वो दोस्तों प्रश्नकाल होता है, जिसमें कि दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर दोस्तों प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ?
दोस्तों ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। दोस्तों साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको RWA का बैच चाहिए मात्र 99 रुपीज़ में तो दोस्तों हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।